दोस्तों आप यहाँ पर जो ये देख रहे हैं ये है 5-in-1। देखिए यहाँ लिखा हुआ है विथ बॉक्स। तो ये बॉक्स के साथ आता है, इसके अंदर इसका बॉक्स भी रहता है, दोनों साथ में रहता है। ये 16 एम्पेयर का है। तो इस डब्बे में जो 5-in-1 है उसी का मैं आपको कनेक्शन करके दिखाने वाला हूँ कि इसका कनेक्शन किस तरह से किया जाता है। तो चलिए इसे मैं फटाफट देखिए निकालता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ये कैसा है 5-in-1। तो देखिए ये इस तरह का 5-in-1 है। तो इसका कनेक्शन किस तरह से करना है, तो इसके लिए सबसे पहले इसका जो यहाँ पर 4 स्क्रू है उसे खोल लेना होगा। तो मैं ये 4 स्क्रू को खोल लेता हूँ, खोलने के बाद आपको दिखाता हूँ। देखिए मैंने इसे पूरी तरह से खोल दिया। अब आप यहाँ पर देखिए ये जो देख रहे हैं ये इसका इंडिकेटर है, इधर देख लीजिए। ये वाला जो देख रहे हैं ये देखिए ये फ्यूज़ है, और ये वाला जो देख रहे हैं ये इसका स्विच है, और ये वाला जो आप देख रहे हैं ये इसका सॉकेट है। तो इसका कनेक्शन किस तरह से करना है वो मैं आपको बताऊंगा। मैं 2 तरीके से इसका कनेक्शन करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो पहला तरीका मैं जो मैं कनेक्शन कर रहा हूँ उससे आप देखिए, ठीक है। यहाँ से आपको यहाँ पर एक वायर जोड़ना है, तो मैं यहाँ पर एक वायर जोड़ लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर वायर जोड़ दिए हैं। अब यहाँ से यहाँ एक वायर जोड़ना है। यहाँ पर देखिए एल लिखा हुआ है, एल का मतलब होता है लाइन। तो यहाँ पर मैं वायर जोड़ लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर वायर को अच्छी तरह से जोड़ दिए हैं। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर जो ये वाला इंडिकेटर है इसमें कनेक्शन करना है। तो इसमें कनेक्शन किस तरह से करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब आपको इस तरह का वायर लेकर आपको यहाँ से यहाँ पर जोड़ना है। तो मैं यहाँ पर इस वायर को जोड़ता हूँ और इसके बाद आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है। तो देखिए इस वायर को मैं यहाँ पर इस तरह से जोड़ लेता हूँ। इसके बाद आपको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये वायर हमारा जुड़ गया। अब आपको एक वायर और लेना है और देखिए इस तरह का, और यहाँ से यहाँ पर वायर को जोड़ना है। तो इसके लिए देखिए इस वायर को पहले आपको यहाँ पर जोड़ लेना है, इस जगह पर आपको इस वायर को जोड़ लेना है, ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। अब आपको फेज का वायर यहाँ पर जोड़ना है और न्यूट्रल का वायर यहाँ पर जोड़ना है। तो इसे किस तरीके से जोड़ना है वो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पर पहले ये 2 कलर का वायर लिया हूँ, एक रेड कलर का जो वायर है ये फेज का वायर है। तो इसे इस वायर में आपको जोड़ना है। पहले यहाँ पर आपको इस तरह से जोड़ लेना है और उसके बाद इस वायर को यहाँ पर जोड़ना है। तो फेज का वायर और इंडिकेटर वाला जो वायर है ये दोनों वायर फ्यूज के ऊपर वाले टर्मिनल इस तरह से जोड़ देना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए ये वाला वायर जोड़ना है और ये न्यूट्रल वाला वायर को जोड़ना है। तो इन दोनों वायर को आपस में इस तरह से मिला देना है। मिलाने के बाद इसे देखिए सॉकेट के इस वाले टर्मिनल पर अच्छी तरह से जोड़ देना है। देखिए यहाँ पर आपको इस तरह से जोड़ देना है। देखिए ये हमारा ये जुड़ गया वायर। इस तरह से ये हमारा कनेक्शन पूरा हो जाता है। लेकिन अगर आपके घर में अर्थिंग कनेक्शन है तो आपको देखिए यहाँ पर अर्थिंग का कनेक्शन करना होगा। तो यहाँ पर मैं देखिए अर्थिंग कनेक्शन आपको करके दिखाता हूँ। दोस्तों अगर आपके घर में अर्थिंग का कनेक्शन है तो यहाँ पर अर्थिंग का कनेक्शन जरूर कर दिएगा। जिनके घरों में अर्थिंग कनेक्शन नहीं है तो वो तो यहाँ पर कनेक्शन नहीं कर सकते हैं ना। तो देखिए मैं यहाँ पर अर्थिंग का कनेक्शन कर दिया। तो अब ये हमारा 5-in-1 का जो कनेक्शन है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। तो इसी तरह से 5-in-1 का कनेक्शन किया जाता है। अब मैं इसे पलटता हूँ और आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है। अब आपको यहाँ से ये फ्यूज निकाल कर इसमें यहाँ पर आपको यहाँ से यहाँ एक पतला वायर जोड़ देना है। तो मैं यहाँ पर एक पतला वायर जोड़कर इसे फिट कर देता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। मैंने फ्यूज में पतला वायर जोड़ दिया। अब मैं इसमें लाइन देता हूँ और आपको दिखाता हूँ। देखिए मैंने इसमें लाइन दिया और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इंडिकेटर जलने लगा है, ठीक है। अब मैं इसके सॉकेट को भी चेक करके दिखा देता हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पर एलईडी बल्ब लिया हूँ और देखिए इसके सॉकेट में इसे डालता हूँ। तो देखिए ये एलईडी बल्ब जल रहा है। स्विच को ऑफ किया, ऑफ हो गया, ऑन किया, ऑन हो गया। तो ये बिल्कुल सही काम कर रहा है। अब मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ इसका कनेक्शन करने का। देखिए मैं इसका स्विच ऑफ किया तो ये इंडिकेटर अभी जल रहा है। तो जो मैं दूसरा तरीका बताऊंगा उसमें स्विच ऑफ करेंगे तो इंडिकेटर भी ऑफ हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसका लाइन पहले निकाल लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ।
अब मैं क्या करता हूँ, इसे इस तरफ पलट देता हूँ और आपको बताता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि ये जो इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर जो है कि यहाँ पर जो ये स्विच है ऑन हो तभी जले, ऑफ होने पर ये बुझ जाए, तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर जो ये वायर है इस वायर को आपको सबसे पहले निकाल देना है। तो मैं इस वायर को यहाँ से निकाल देता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है। तो देखिए मैं इस वायर को यहाँ से इस तरह से निकाल देता हूँ और ये जो फेज वाला वायर है इसे यहीं पर फिर से टाइट कर देना, आपको इसे नहीं निकालना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखिए एक वायर लेना है और एक वायर को यहाँ से यहाँ पर आपको जोड़ना है। तो मैं आपको जोड़कर यहाँ पर दिखाता हूँ इसे। देखिए यहाँ पर आपको इस वायर को जोड़ लेना है इंडिकेटर के इस वाले टर्मिनल पर, अच्छी तरह से आपको इस वायर को जोड़ देना है और आपको इस वायर का जो दूसरा छोर है उसे यहाँ पर जोड़ना है। तो मैं यहाँ पर इस स्क्रू को ढीला कर लेता हूँ और यहाँ पर इस वायर का जो दूसरा छोर है उसे देखिए मैं यहाँ पर आपको जोड़ कर दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको इस तरह से इस वायर को जोड़ लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इस स्क्रू को अच्छी तरह से टाइट करता हूँ, तो देखिए ये वायर यहाँ पर हमारा जुड़ गया है। तो आपको इसी तरह से यहाँ पर एक वायर जोड़ देना है, ठीक है। अब मैं इसे पलटता हूँ और इसमें लाइन देकर आपको दिखाता हूँ। तो देखिए मैं इसमें लाइन दे दिया, तो देखिए यहाँ पर इंडिकेटर नहीं जल रहा है। अब मैं इसके स्विच को ऑन करता हूँ, तो देखिए इसका इंडिकेटर जलने लगा है। अब मैं आपको इसमें एलईडी बल्ब जलाकर दिखाता हूँ। तो देखिए एलईडी बल्ब जल रहा है। देखिए जब मैं स्विच को ऑफ किया तो इंडिकेटर भी ऑफ हो गया और ये एलईडी बल्ब भी ऑफ हो गया। अब आपकी मर्जी, आप ये वाला कनेक्शन रखना चाहते तो रख सकते हैं या पहले वाला जो था उस तरह से रख सकते हैं। देखिए यहाँ पर एलईडी जलाया, इंडिकेटर भी जल गया, एलईडी ऑफ हुआ, इंडिकेटर भी ऑफ हो गया, दोनों एक साथ काम होता है। तो आपकी पसंद, आप ये वाला कनेक्शन रख लें या पहले जो मैं कनेक्शन करके आपको बताया था उस तरह से, तो ये आपकी मर्जी है। दोस्तों आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको पहला वाला कनेक्शन पसंद आया या फिर ये दूसरा वाला कनेक्शन पसंद आया।